नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के चिंतन का विषय है मेरा बेटा मेरा अभिमान। मेरा बेटा मेरा अभिमान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेटियों की बातें हर दूसरी पोस्ट पर, हर दूसरे लेख में या हर चौथी कविता में पढ़ ही ली जा रही है। कुछ भी गलत नहीं। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, पर आज एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया है कि सब ने मिलकर कि भाग्यशाली के घर ही बेटी पैदा होती है। नसीब वालों की लकीरों में ही बेटी लिखी होती है। ये कहकर क्या हम बेटों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? यह सब बातें लिखकर, पढ़कर, कहकर क्या हम अपने बेटों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? क्या जिसके घर बेटा पैदा होता है वो पापी है? नहीं, ये एक ढोंग है। बेटी के जन्म पर मानो मन को मना रहे हैं, यह सब लिखकर कि हम बेटे बेटी में फर्क नहीं करते हैं। समाज में हर तरह की जिम्मेदारी एक बेटा ही तो निभाता है। समाज में हर तरह की जिम्मेदारी एक बेटा ही तो निभाता है। बेटियां ससुराल की नींव हैं और बेटे हमारी धरोहर हैं। पिता का दायां हाथ है और बुढ़ापे की लाठी है। बहुत लोगों को कहते सुना है कि जो प्यार बेटियां दे सकती हैं वो बेटे नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मुझे तो मेरे तीनों बच्चों से एक सा प्यार मिला। हां, भावनाएं जताने में बेटियों की तरह बेटे शायद खुलकर ना बता पाएं, ना जता पाएं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि बेटे को हमारी परवाह नहीं है। इसका कतई यह मतलब नहीं कि बेटों को हमारी परवाह नहीं है। बेटे को मां पर प्यार लुटाते हमने तो खूब देखा है। पिता की परवाह में आंखें नम करते हुए भी खूब देखा है। आज तक सुना है किसी बेटे ने शादी से पहले मां बाप को वृद्धाश्रम में भेजा है? आपने जीवन में कभी भी यह बात सुनी है कि कोई भी बेटा अपने मां बाप को शादी के पहले वृद्धाश्रम में भेजा हो? मानो ना मानो, उसके पीछे किसी की लड़की, किसी की लाडली बेटी का ही हाथ होता है। दिल पर हाथ रखकर कहिएगा, जितना बेटी और दामाद के साथ सब घुल मिल जाते हैं, क्या उतना ही बेटे बहू के साथ एडजस्ट होते हैं? दामाद के साथ, बेटी के साथ जितना घुल मिलकर रहते हैं, क्या उतना ही बेटे और बहू के साथ रह पाते हैं? क्यों? आखिर बेटे बहू को एक शक के दायरे में ही क्यों रखा जाता है? एक बार बेटे पर भरोसा करके तो देखिए, बहू को बेटी बनाकर तो देखिए। बेटा कोई कसर नहीं छोड़ता फर्ज निभाने में, और बहू कभी परायों सा व्यवहार नहीं करेगी। बेटा मतलब हमारी भावनाओं की कोपलें। बेटा मतलब हमारी भावनाओं की कोपलें। बेटा मतलब फूल को झांकता वृक्ष। बेटा मतलब हमारे जाने के बाद भी बेटियों के लिए मायके के खुले दरवाजे। बेटा मतलब अपने कांधे पर हर जिम्मेदारी को ढोता हुआ एक सहारा। बेटी के आंसू सबकी व्हाट्सएप, फेसबुक की वाल भिगोते ही रहते हैं। बेटी के आंसू सबकी व्हाट्सएप, फेसबुक की वाल भिगोते ही रहते हैं।
बेटे के आंसू देखे हैं कभी किसी ने? सुबह उठकर बेटा जब नौकरी की जुगाड़ में निकल जाता है, तब एक मां जब उसके तकिए का गिलाफ छूती है तो उसकी नमी दिल को चीर देने वाली होती है। बेटी को चाहते रहो ताउम्र, बेटी को ताउम्र चाहते रहो, पर बेटों को समझो वो चाहने लगेगा आपको। बेटे की भावनाओं को परवाज चाहिए, थोड़ा सहला दो। बेटे की भावनाओं को परवाज चाहिए होता है, थोड़ा सहला दो। हथेलियों से थाम कर आपको अपने दिल के आसमान पर बेटा आपको बिठा ही लेगा। बेटियों को ऐसे संस्कार दें, बेटियों को ऐसे संस्कार दें कि सास ससुर ननंद देवर ससुराल पक्ष के रिश्तों को अपने परिवारजन माता पिता भाई बहन की तरह माने और ससुराल को अपना ही घर, क्योंकि सही मायने में वही उसका घर है। तब समाज से वृद्धाश्रम का कलंक ही मिट जाएगा। तब समाज से वृद्धाश्रम का कलंक ही मिट जाएगा। इसमें मां को चाहिए विवाह के बाद बेटी को ससुराल में निभाना सिखाए और उसे स्वनिर्णय लेने देने की हर बात में कोई दखल ना दे और उसे स्वनिर्णय लेने दे। बेटियां गुरूर है तो बेटे गृह स्तंभ हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।